दोस्तों नमस्कार। आने वाले दिनों में अगर आपको मंच के भेरू जी, मंच के हनुमान जी, मंच के बालाजी, मंच की माता जी, इस प्रकार की अगर कोई बात सुनने को मिले तो आश्चर्य मत कीजिएगा। जी हां, आजकल मारवाड़ी व मंच धार्मिक आयोजन करने लग गया है। मारवाड़ी व मंच हो सकता है आने वाले दिनों में जल्द ही कुछ ऐसे आयोजन भी करें जहां पर आपको पितृपक्ष में अगर घर में जिमाने के लिए, घर में भोजन करवाने हेतु पुरोहितों की जरूरत हो तो मारवाड़ी व मंच से आप संपर्क कर सकेंगे। अगर आपको कथा करानी है तो कथावाचक हो सकता है मंच के हो। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर आपको कर्मकांड संबंधी कोई भी कार्य करवाना हो तो मंच से ऐसे लोग नियुक्त हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि मंच फुल फ्लेजेड न सिर्फ धार्मिक आयोजनों को आगे बढ़ाए बल्कि धार्मिक आयोजनों में समाज को सुविधा भी करके दे। और ऐसा भी हो सकता है कि मंच के लोग जब मंच के बालाजी, मंच के भेरू जी, मंच के अन्य देवी देवता या मंच के माता जी या मंच के पितर जी, इस प्रकार के कार्यक्रम जब आयोजन करें तो मंच के कुछ पदाधिकारी कुछ दुकानें भी खोल सकते हैं, मिठाई की दुकान, पूजन सामग्री की दुकान, जहां से आपको डिस्काउंटेड रेट पर सामान खरीदने को मिल सकता है। आप वहां से सामान खरीदे तो आपको एक डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही मंच में कुछ लोगों के रोजगार को बढ़ाने का जरिया भी हो जाएगा। इस प्रकार से समाज के लोगों के बीच एक रोजगार सृजन का काम भी मंच इनके माध्यम से कर सकता है। और यह बात अब कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। मंच की डिब्रूगढ़ शाखा भी अब ग्रेटर शाखा के पद चिन्हों पर चलते हुए या उससे एक कदम आगे निकलते हुए मान लीजिए एक रामोत्सव का आयोजन कर रही है और सुंदरकांड समिति उसकी प्रमुख आयोजक है और डिब्रूगढ़ शाखा जो है वह उसमें सह आयोजक है। यह स्थिति मंच की हो गई है। अब वो सह आयोजक बनती है। स्थानीय जो छोटी मोटी भजन मंडलियां होती है या समितियां होती है। गुवाहाटी में आप जानते ही हैं कि एक अपने अपने राम का आयोजन किया जा रहा है। उस आयोजन में 2 करोड़ रुपए के आसपास खर्च होने की बात है। 1 करोड़ रुपया तो कथावाचक ही लेगा। अब जब मीडिया में विशेषकर मैंने जब यह बात उठाई तो उन्होंने अपने इस कार्यक्रम को नाम दे दिया मोटिवेशनल, और साथ ही कुछ लोगों से यह भी कहला दिया कि समाज का गौरव बढ़ेगा, समाज के लिए सम्मान की बात है। देखिए, जहां तक भगवान राम की बात है वो पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है, सम्मान की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किंतु ये एक धार्मिक बात है। मंच में जैन में तेरापंथी, फिर अपने अन्य जो दिगंबर जैन, तेरापंथियों में जो विभिन्न घटक हैं उनके लोग रहते हैं या शामिल है, मंच के सदस्य हैं। अन्य लोग भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो धर्म को नहीं मानते। इसलिए मंच हमेशा निरपेक्ष रहा कि धार्मिक आयोजन अपना काम नहीं है, वह काम धार्मिक संस्थाओं का है। किंतु अब कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिनको अपने स्वार्थों की चिंता है, जिन्हें मंच दर्शन से कोई मतलब नहीं है, मंच के संविधान से कोई मतलब नहीं है। वो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर चीजों को प्रस्तुत करेंगे और अपना काम करेंगे। ऊपर से नीचे तक नेतृत्व भी वैसा ही है, राष्ट्रीय हो या प्रांतीय हो, ये सारा नेतृत्व भी वैसा ही है कि क्या कहें। अब मंच के पुराने लोगों से जब बात होती है तो दुख प्रकट करते हैं। लोग कहते हैं कि अगर किसी को कहें तो आपसी लड़ाई हो जाती है। अब विचारों पर असहमति की कोई जगह नहीं रही। अगर आप असहमत होते हैं तो ऐसी तानाशाही प्रवृत्ति, ऐसा तानाशाह माहौल है कि लोग आपके ऊपर में कूद पड़ेंगे, उस व्यक्ति को मंच विरोधी बताने लग जाएंगे। तथाकथित मंच निष्ठों की एक जमात तैयार कर दी गई है। बड़ी मुश्किल की बात है। किंतु वही
जब मैंने देखा कि डिब्रूगढ़ में मंच के एक सदस्य को जब वर्चुअली मान लीजिए प्रताड़ित कर दिया गया था, तो उसके पक्ष में जाकर मंच का एक भी सदस्य खड़ा नहीं हुआ, नहीं बोला। समाज की जब प्रताड़ना की जाती है तो मंच के लोग नहीं खड़े होते हैं। अब समाज के आत्मसम्मान, समाज की सम्मान, सामाजिक चाह, ये सारी बातें चली गई है। समाज सुधार की सारी बातें चली गई है, आडंबर विरोधी सारी बातें चली गई है। और एक ऐसे व्यक्ति को जो व्यापारी है, धर्म के नाम पर व्यापार करते हैं, कुमार विश्वास, उनको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वो कोई महात्मा नहीं है, वो कोई संत नहीं है, उनके अकाउंट में पैसे जाते हैं और कोई सामाजिक भला इससे नहीं होता है। ऐसे बहुत से कार्य हैं। आज हमारी जो बच्चियां पढ़ने के लिए आती है, विभिन्न टाउन से जो है गुवाहाटी आती हैं, उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था नहीं है। हॉस्टल की, गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है, लड़कों के लिए भी नहीं है, लेकिन लड़कियों को ज्यादा जरूरत होती है। किंतु हमारे पास इसकी व्यवस्था करने के लिए नहीं। हम 2 करोड़ रुपया फूंक देंगे अपने अपने राम में और उसे मोटिवेशनल बताने में, और समाज के 1-2 लोगों को ले आएंगे जो ये कह देंगे, सर्टिफिकेट दे देंगे कि इससे गौरव बढ़ेगा, समाज का सम्मान बढ़ेगा। अरे भाई, समाज का सम्मान तब बढ़ेगा जब आपकी बच्चियां सुरक्षित होगी। समाज का सम्मान तब बढ़ेगा जब किसी केजरीवाल को आंसू के सामने घुटने नहीं टेकने पड़ेंगे, उसे प्रताड़ित नहीं होना पड़ेगा। किसी सिंगल चेलिया के सामने आपके समाज को प्रताड़ित नहीं होना पड़ेगा। किसी आपके समाज के व्यक्ति को कान पकड़कर उठक बैठक नहीं कराई जाएगी, आप वहां पर खड़े होंगे। कोई अजमल आपके समाज को गाली नहीं देगा, तब जाके समाज का सम्मान बढ़ेगा। राम कथा मारवाड़ी वंश कराने से समाज का सम्मान नहीं बढ़ेगा, यह मारवाड़ी वंश का काम नहीं है। मंच के जो लोग शामिल होना चाहते हैं, जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, इतने जगह भगवान राम का कार्य हो रहा है 21-22 तारीख को, आप उसमें जुड़िए, उसके साथ सहयोग कीजिए। किंतु आप 2 करोड़ रुपए लगाकर, और अगर मोटिवेशनल कार्यक्रम भी होता है तो क्या वो मोटिवेशनल कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें 2 करोड़ रुपए खर्च हो? अगर 2 करोड़ रुपए खर्च हो रहे तो उसकी रिटर्न क्या आ रही है? तो ये बहुत सी बातें हैं। तो मंच दिशाहीन हो चुका है, अपनी दिशा खो चुका है। कहीं कोई संविधान की बात नहीं है, कोई संविधान नहीं है, कोई नियम नहीं है, न ऊपर बोलने वाले हैं। अभी एक जमीन ली गई थी मंच की, वो जमीन हो जाती, उस जमीन में जो लोग पीछे से काम कर रहे थे कि जमीन नहीं ली जाए, 2 गुटों को आपस में लड़ा दिया, वो लोग भी चुप बैठे हैं। कहां वो सुधारवादी, मंच हितैषी, मंच के सलाहकार लोग, सब चुप बैठे। इसीलिए कहता हूं कि आने वाले दिनों में अगर मंच के भेरू जी, मंच के बालाजी, मंच के देवी माँ, मंच के पितर जी ऐसा सुनने के लिए मिले, या कहीं कोई एडवर्टीजमेंट देखने के लिए मिले कि अपने पितरों की शांति के लिए संपर्क करें मंच से, पुरोहितों के लिए संपर्क करें मंच से, कथा वाचन के लिए संपर्क करें मंच से, और मंच की इन सदस्यों की दुकान से ही आप पूजन सामग्री खरीदे, मंच के पुरोहितों के द्वारा संपादित कार्यक्रमों के लिए, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, तो अतिशयोक्ति मत कीजिएगा। ये होने वाला है, क्योंकि पहले हमने देखा कि मंच का उपयोग अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए हुआ तो वहां बहुत से लोगों की दुकानें चल पड़ी, तो सब कुछ वहीं से हो रहा था। अभी हम वापस देख रहे हैं कि मंच धार्मिक कार्यों में लग गया है, तो धीरे धीरे धार्मिक कार्य बढ़ रहा है, धार्मिक कार्य करने वाले लोग बढ़ रहे हैं। जब हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता तो क्या करें? धार्मिक आयोजन ही करते, सुंदरकांड का पाठ कराएं, ज्योति जलाएं, श्याम बाबा की वो करें, भेरू जी का काम करें, पितरों का काम करें। आने वाले दिनों में सब काम होंगे। तो देखिए क्या बोला जा सकता है, यही कहेंगे कि बड़े दुख की बात है, विडंबना है समाज की, और मंच के जो पुराने लोग हैं वह भी मौन होकर बैठे हैं। बड़े ही शर्म की बात है, जिन लोगों ने अपने खून पसीने से मंच को सींचा, मंच के लिए खड़े हुए, लड़े, उन सारे लोगों की चुप्पी, रहस्यमयी चुप्पी, बड़ी बेशर्मी की बात है। यह कहूंगा, इससे ज्यादा बेशर्म स्थिति कुछ नहीं हो सकती। कम से कम बोलना चाहिए, मंच के लिए बोले। असहमति की जगह है मंच में। लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर बनी रहनी है, लोकतंत्र बना रहना है, तानाशाही के विरुद्ध एक आवाज उठनी है, माहौल बनना है, तो बोलना पड़ेगा किसी न किसी को। अध्यक्ष मंत्री बनने से नेता नहीं होता। मैंने मंच के एक नेता से कहा कि तुम अध्यक्ष बन गए, कुछ भी बन गए, नेता नहीं बन पाए। नेता वही होता है जो नेतृत्व देता है और ढर्रे पर नहीं चलता है, समय पड़ने पर लीक से अलग हटकर भी चलता है, लकीर से अलग हटकर भी चलता है। लेकिन शायद उन्हें भी मेरी बात समझ में नहीं आई। तो ठीक है, आने वाले दिनों में हम सबको तैयार रहना है
और मंच के मार्फत ही सब कुछ कराना है। पितरों के श्राद्ध इत्यादि, श्राद्ध पक्ष में भी हमारी बहनें तो मंच की कराती हैं, गौशाला इत्यादि में जाके पितृपक्ष में गायों को खाना खिलाती है, यह जाने बिना कि हमें क्यों खिलाना है, किसकी शांति के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। जिसकी शांति के लिए प्रार्थना करनी है वो आप अपने कुल गोत्र के लोगों की करते हैं, अपने परिवार के पितरों का करेंगे। आपके परिवार या मंच अगर किसी की शांति की कामना कर रहा है पितृपक्ष में जाकर, तो किसकी शांति की प्रार्थना कर रहा है? ये सब सोचनीय बात है। दिशाहीन मंच को संभालेगा कौन? मंच के अधिकांश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है या राष्ट्रीय पदाधिकारी है, संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद जी शराब से लेकर अनिल जैना इत्यादि अधिकतर लोग यहीं पर है, प्रमोद जैन यहीं पर है। तो कौन देखेगा, कौन संभालेगा? कहीं ना कहीं एक लगाम लगने की जरूरत है। मंच समाजोन्मुखी रहे, मंच बिखरे नहीं, मंच जो है भटके नहीं, मंच की राह सीधी रहे समाज हित की, ये जरूरी है। मैं तो आह्वान ही कर सकता हूँ, जगाने की कोशिश ही कर सकता हूँ। नमस्कार, देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक। यह आपका अपना चैनल है, समाज हित की बात ऐसे ही उठाते रहेगा। और चाहे जो भी हो परिस्थिति, जो भी परिणाम हो, चाहे कितने ही आक्रमण हो, आपकी आवाज़ ऐसे ही उठती और गूंजती रहेगी। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय आयोग।